ओम शांति। आज सत्य के रास्ते पर चलना इतना मुश्किल क्यों हो गया? क्योंकि आज व्यक्ति झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है, लेकिन सत्य की रास्ते से वो कहीं ना कहीं भटकता हुआ जा रहा है। भगवान को वही बच्चे प्रिय हैं जो सत्य हों, क्योंकि कहा भी जाता है सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। क्योंकि हम भगवान को भी सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, लेकिन आज मनुष्य अपने ही कर्मों को भ्रष्ट बनाता जा रहा है, कर्मों की पहचान भूलता जा रहा है। उसे यही पता नहीं है कि मैं झूठ बोलता जाऊंगा और मेरे पाप कर्म बढ़ते जाएंगे। आज हम कर्मों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन हमें पहले अपने पथ को बदलना है। जहां पर हम झूठ का पथ लेकर किसी को नीचा दिखाना, किसी को गलत बोलना, किसी के लिए गलत सोचना, किसी के लिए गलत भावनाएं बनाना, तो उन चीजों से क्या होता है, हम सत्य के रास्ते से भटक जाते हैं। और जब व्यक्ति सत्य के रास्ते से भटक जाता है तो उसकी कोई भी प्रकार की मंजिल नहीं रहती। आपने देखा होगा, जो एक झूठ वाला व्यक्ति है, भले उसके साथी बहुत सारे होंगे, लेकिन अगर सत्य वाला व्यक्ति है उसका साथी कोई नहीं होगा। आप हमेशा देखें, जो झूठ वाला व्यक्ति है उसे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो सत्यवादी होगा उसे हर एक को कुछ ना कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी कि आप मेरे साथ आएंगे या नहीं, आप मेरे साथ ये कार्य करेंगे या नहीं। क्योंकि झूठ बहुत सारे लेप लेकर आता है। उसमें भले आप कह सकते हैं दिखावटी रूप में अपना ही मान सम्मान करना, क्योंकि दूसरा तो कर नहीं रहा, लेकिन जो सच्चाई पर चलने वाला है, भले उसका दुनिया मान सम्मान करे या नहीं करे, लेकिन उसके लिए हमेशा, उसके सम्मान के लिए, उसके मान के लिए हमेशा भगवान खड़ा रहता है। हमें सत्य के रास्ते पर चलना मुश्किल है। आज आप परिवारों में देखें, छोटी छोटी बातों पे हम झूठ बोल देते हैं। किसी को नीचा दिखाने के लिए हम अपनी डिग्री को ऊपर कर लेते हैं कि मैं गलत नहीं हूं, सामने वाला गलत है, जबकि ताली दोनों हाथों से बजी है। गलत अगर मैं भी हूं तो गलत वो भी है, तो स्वीकार करना आना चाहिए। आज हम झूठ बोल देते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि आपने ये किया है, तो हम उसे इतना मजे से वो झूठ बोल देते हैं, वो व्यक्ति उसे सच समझ बैठता है। और आज कहीं ना कहीं हमारे जो कर्म है वो झूठ के रास्ते पर चल रहे हैं। आज आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, कहीं ना कहीं व्यक्ति झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़ रहा है। और वो झूठ का सहारा लेकर कब तक आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता। वो लाख कोशिश कर ले कि मैं बहुत सारे लोगों की पीठ पर चढ़ चढ़ के मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा, लेकिन जब वो गिरेगा तो चोट सबसे ज्यादा उसे लगेगी, क्योंकि उसने ओनली रेत का पिल्लर बनाया था, सीमेंट और रेत का नहीं। आपने देखा होगा, जब हम कोई पिल्लर तैयार करते हैं उसमें हम बजरी डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, रेत डालते हैं, ताकि उसमें क्या हो, मजबूती हो। हम ओनली बहुत सारी ऐसी इच्छाएं अपनी बना देते हैं। तो जैसे किसी को नीचा गिराने के लिए हम अपनी अपनी जो भी ओहदे होते हैं हम उनका सहारा लेते हैं कि मैं ऐसा हूं, मेरे पास तो धन है, मेरे पास तो गाड़ियां हैं, मेरे पास तो महल माड़ियां हैं, मेरे को तो किसी की जरूरत है ही नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जहां पर आपको उन आत्माओं की जरूरत पड़ेगी जिनको आपने छोड़ा था, और छोड़ा किसी लिए था, क्योंकि वो सत्यवादी थी। क्योंकि सत्यवादी व्यक्ति भले किसी को बुरा लगे, लेकिन एक दिन उसकी पहचान स्वयं भगवान कराता है कि बच्चे, तेरे को उस मुसीबत से निकालने के लिए मैंने अपना देवदूत भेजा था, लेकिन तूने उसको एकदम से किनारे कर दिया और तूने अपनी अहमियत को ऊपर रखा। आज हम चाहते हैं कि हम अपनी अहमियत को ऊंचा बनाएं, लेकिन क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि हम उन आत्माओं का साथ ले रहे हैं जो आपको मान सम्मान दे रही हैं। कब तक देंगी वो? आज आपको वही मान सम्मान दे रही है, भले वो झूठे रूप में है, लेकिन कल वही आपका अपमान करेंगी तो ओनली आपकी आंखों में शर्मिंदगी, आपकी आंखों में सिवाय आंसू के कुछ नहीं बनेगा, पश्चाताप बचेगा। तो क्यों ना हम अपने आप को बदले, क्यों ना हम सत्य के रास्ते पर चले? क्योंकि जब व्यक्ति सत्य के रास्ते पर चलता है, बहुत सारे कांटे, बहुत सारे कंकर, बहुत सारे पहाड़ आपके पास आएंगे, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितने पहाड़ आएंगे, जितने कंकर पत्थर आएंगे, जितने कांटे आएंगे, वही मेरे रास्ते को मजबूत बनाएंगे। तो यहाँ पर जब रोड भी बनाते हैं तो बहुत सारी चीजों का हम सहारा लेते हैं,
तब जाकर एक रोड स्मूथ बनता है। लेकिन वही अगर रोड मजबूत बनने के बाद बारिश आ गई तो पूरा खराब हो जाता है। वैसे ही सोचे कि अगर हम किसी की इच्छाओं के आधार पर अपने जीवन को चलाएंगे या किसी ने मेरी प्रशंसा की तो मुझे आगे बढ़ना है, अगर मेरी किसी ने प्रशंसा नहीं की तो मुझे वहीं स्टॉप हो जाना है। जिंदगी वो है जहां पर आप किसी की भी प्रशंसा ना लेकर चले। कोई आपको सम्मान नहीं दे रहा है तो भी आप आगे बढ़े, कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है नहीं कर रहा है तो भी आगे बढ़े, क्योंकि अगर आप इन चीजों के सहारे लेंगे तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि सफल इंसान वही है जो दूसरों की गलत बातों को भी अपने अंदर धारण करके उन्हें प्रूफ करता है। अगर किसी ने कह दिया आप ये चीज बोल नहीं सकते तो आप अपने अंदर वो स्टेमिना रखो, इस व्यक्ति ने मुझे कहा कि आप ये चीज नहीं कर सकते, अब मुझे उसी के लिए फोकस करना है, मुझे करनी है, पर गलत चीज नहीं। मान लो किसी ने कह दिया आप तो चुप्पी से बर्दाश्त करके चले जाते हो, नहीं, आपको हमने पहले भी बताया चुप्पी को अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। क्योंकि जो शांत व्यक्ति होता है उसके विचार बहुत पावरफुल चलते हैं, लेकिन एक ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति उसके विचार बिल्कुल स्लो चलेंगे। आप एक शांत व्यक्ति को बोले कि आप कोई ना कोई प्रकार का ऐसी एक कहानी, ऐसा एक टॉपिक निकाले, इजीली निकाल देगा। लेकिन जिसके दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा कचरा है अलग अलग व्यक्तियों के लिए, आप उसे बोले कि आपको एक टॉपिक निकालना है और उस पर लिखना है, एक ऐसे लिखना है, वो नहीं लिख पाएगा। क्योंकि वो इतना जंजाल में फंस चुका है कि 2 कदम वो बढ़ाना भी चाहे तो भी नहीं बढ़ा सकता। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर सत्य के रास्ते पर बहुत सारी रुकावटें हैं तो वहां पर मंजिल भी आपको बहुत स्मूथली मिलेगी। क्योंकि भगवान भी उसी का साथ देता है जो सत्य का साथ देता है, भले वो कड़वा है, भले वो कठोर है। जैसे सपोज कोई सत्य व्यक्ति है, आपको उसने कह दिया कि आप ऐसा, आपके साथ ऐसा हो जाएगा, तो हम क्या कहते हैं, इसने ऐसे क्यों बोला, आप ऐसे हो, आप ऐसे करते हो, तो हमें उस समय इतना हर्ट होता है कि इसने बोला क्यों मेरे से। लेकिन हमें जब अपने घर से वो परिस्थितियां मिलती हैं तो उस समय क्लिक तो होता है कि फलाने व्यक्ति ने मुझे मेरी कमी ये रियलाइज कराई थी, पर मैंने उसका पलट कर जवाब दिया था कि मेरे अंदर तो ये कमी है ही नहीं। हमेशा याद रखें, जो सत्य व्यक्ति आपको कमियां बता रहा है, वो कमियां अगर आप खत्म कर देंगे तो आप सत्यवादी भी होंगे और आपके अंदर भगवान जो विशेषताएं भरना चाहता है वो सारी विशेषताएं आपके अंदर आएंगी। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे कर्म धारा बदलती जा रही है, हमारी विचारधारा बदलती जा रही है, हमारे संकल्पों की धारा बदलती जा रही है, अगर उसे स्टॉप करना है, अगर उसे पावरफुल बनाना है, तो आप हमेशा सत्य का रास्ता चुनें। जितना आप सत्य का रास्ता चुनेंगे मंजिल उतनी आपके करीब जाएगी। क्योंकि व्यक्ति आज सत्य से दूर जा रहा है, और जब व्यक्ति सत्य से दूर जाता है तो एक तो भगवान से दूर, दूसरा पावरफुल संकल्पों से दूर, तीसरा पावरफुल माहौल से दूर, और चौथा उसका जो आगे बढ़ने का एक सफलता का एक आगे वो चाहता है कि मुझे सफलता मिले, वो आगे कदम बढ़ाना भी चाहेगा, सफलता का वो नहीं बढ़ा पाएगा। और उसका सबसे बड़ा कारण होगा क्योंकि उसने पांव झूठ पर रखे हैं, सत्य पर नहीं। कोशिश करें, हमें हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना है, भले कितना भी कठोर हो, और आप चलेंगे तो सफलता भी आपकी और पावरफुल भी आप ही बनेंगे। ओम शांति।